हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये सोमवार फरवरी 14 था। आज तो सोमवार का मेरा पूजा भी हो गया, घर का सारा सब कुछ काम भी हो गया। हम लोग नाश्ता भी कर चुके थे। मेरे बड़ी बेटी को ना थोड़ा सा कोल्ड हो चुका था। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। डॉक्टर ने वो भी चेक करके मेडिसिन्स भी दे दिया। इसलिए मैं सुबह सुबह कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसको हॉस्पिटल लेके आने के बाद तो मैंने शुरू कर दिया मेरा व्लॉग को। वापस आने के वक्त तो मेरी छोटी बेटी ने भी रास्ते में गिर गई थी। वो ना जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, वो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ती है। बोलती है उसको अकेले ही आना जाना पसंद है, हाथ ही नहीं पकड़ती है मेरे मेरे को। तब तो आने के वक्त तो वो गिर गई थी वहाँ पर रास्ते में। उसको थोड़ा सा इंजरी हो गया था। हम यहाँ पर मैं उसके लिए ऑइंटमेंट लगा रही हूँ। रास्ते में तो भागती है, हाथ नहीं पकड़ती है, जोर से भाग दौड़ करती है। इसलिए वहाँ पर आने के वक्त तो रास्ता अच्छा नहीं था। वहाँ पर गिर गई थी। वही वहाँ पर मैं सब कुछ उसको ऑइंटमेंट लगा के मेरे बड़ी बेटी को गया, अभी उसको थोड़ा सा सिरप दिया है। वो सब उसको भी दे के थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, मैं लंच प्रिपेयर करना था अभी मुझे। इसलिए सबसे पहले उसको थोड़ा सा मेडिसिन दे के उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए सुला के मैं आगे के काम करने का सोच रही हूँ। यस्टरडे ये दोनों मेरे मम्मा का घर गई थी, उसकी दादी नानी का घर। वहाँ पर तो मेरे भाई से मांग के कोल्ड ड्रिंक्स पी चुके थे दोनों। इसलिए दोनों को ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही कोल्ड हो चुका था। यहाँ उनकी उसकी स्कूल में ना रूल्स हैं, अगर बच्चों को थोड़ा भी खांसी कोल्ड वो सब होता है ना, तब तो थोड़ा सा भी हो गए तो उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इनकी टीचर्स ने ही यही बोल दिया है, इसलिए इसको स्कूल भी गया आज। ये देखिए ऐसे कर देते हैं बच्चों उसको। जब भी उन दोनों उनकी नानी के घर जाते हैं ना, उनको जो भी चाहिए वो वही खाते हैं वहाँ पर। उनको नानी नाना तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसलिए उनका जो चाहे वो कर देते हैं वहाँ पर जाके। मैं तो हमेशा स्टॉक ही रख देती हूँ, माँ घर पर ही कुछ ऐसा कोल्ड सब का सिरप रख देती हूँ। लेकिन आज तो काफ़ी दिन हो गया था, इसलिए कोई भी सिरप भी नहीं था घर पे, इसलिए मैं हॉस्पिटल लेके गई थी उसको। यहाँ पर तो मैं दोपहर के लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बैंगन का एक सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी नहीं है वो, हम लोग इसको गुज्जू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे वाकई में नहीं पता उसको। हम लोग यहाँ पर हमारे मुद्दे के साथ खाते हैं ना, राइस के साथ भी काफ़ी अच्छा होता है। उसको बैंगन को पूरा का पूरा बर्न करके उसके साथ बनाते हैं। इसको मैं कुक भी नहीं करते हैं, पूरा का पूरा नो बेकिंग रेसिपी है ये। बस इसको अच्छे से बर्न कर देना है। इसके साथ आनियन, गार्लिक और हरे मिर्च वो सब भी अच्छे से बर्न करना है। एक टमाटर लेती हूँ मैं यहाँ पर, उसको भी स्टोव के ऊपर ही मैं बर्न कर देती हूँ। गाँव में ना वो क्या बोलते हैं उसको, छोला। आप लोग छोला बोलते हैं ना। गाँव के लोगों तो उनसे ही पकाते हैं ना, कुकिंग करते हैं ना। वो उसमें डाल के बर्न कर देते हैं, काफ़ी अच्छे से बर्न हो जाता है। यहाँ पर तो हमारे पास वो कहाँ से लेके आते हैं हम। मैंने तो गैस स्टोव के ऊपर ही इसको बर्न कर रही हूँ। मैं ना काफ़ी तरह इसको ये मुझे काफ़ी पसंद है ये डिश। क्योंकि तब भी आप लोग मसाला वो सब का के आपको बोर हो जाता है ना, मसाला खा के कुछ वैरायटी खाना चाहते हैं ना, तब ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी हो जाता है। गरम गरम राइस के साथ आपको आप लोगों में हम लोगों तो हमारा रागी मुद्दे के साथ खाते हैं। लेकिन आप लोगों को वो पसंद नहीं आता है ना, गरम गरम राइस के साथ एक खाते हैं ना, काफ़ी टेस्टी बनता है। इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकती। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है। अगर आप लोगों को बैंगन पसंद है तो आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया ना इस तरह की रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर एक बार
ट्राई कीजिए। यहाँ पर तो मैं वो बर्निंग करने के वक्त ना, ये देखिए मेरे बेटी तो उसकी पापा के साथ वो दिखा रही थी कैसे हुआ था उसको, चोट कैसे लगी रही थी उसको, वो दिखा के फिर से ऑइंटमेंट लगा रही हूँ। मैंने तो उसको ऑइंटमेंट लगाई ही थी पहले से ही, आते ही मैं पहला काम वही किया, उसको ऑइंटमेंट लगाया। लेकिन उसको तो उसको पापा के पास जाके कंप्लेंट करना है, मेरे मम्मी ही गिरा दिया है इसे बोल के वो ऑइंटमेंट लगा रही है वहाँ पर। अच्छे से उनको डैडी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कैसे हुआ वो सब, वहाँ पर कैसे गिर गई थी, क्या हुआ था, वो सब बोल रही है। काफ़ी क्यूट लग रहा था, उसके पापा भी उसके साथ ऐसे ही खेल रहे थे। मेरे घर में तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, उसको तो उसका पापा भी ज़्यादा ही पसंद है। जब भी मैं बोलती हूँ ना तुमको पापा अच्छा लगता है, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ऐसे मैं पूछती हूँ ना उसके, नींद में ही वो उसका पापा की नाम ही लेते हैं, मुझे पापा चाहिए ऐसे ही बोलते हैं, नींद में ही ऐसे ही बोलते हैं। क्या करूँ उसको, वो तो उसकी पापा की परी है, इसलिए इतना ज़्यादा ज़िद्दी भी है, इतना ज़्यादा नटखट भी है वो। ये इतने अच्छे से खेल रहे हैं ना दोनों। इसको कितना भी शरारत करो, वो उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते हैं उसको, हमेशा उसका साथ देते हैं। कितना भी नटखट कर दो, कुछ कोई भी कर दो, कुछ गिरा दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर वो उन्होंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर देते ना, ये भी गुस्सा करके बैठ जाती है, रोने लग जाती है। तब तो उन्होंने भी वापस आके उसको सारी बोल के उसको मनाते हैं। ज़्यादातर मेरे घर में यही होता है। ये देखिए मैंने तो उसको सुला के सोने के लिए बोल के आई थी, लेकिन ये तो उठ गई थी, उठ कर सो भी नहीं थी वो। वापस आके मैं यहाँ पर मेरा कुकिंग ऐसे ही मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर एक टमाटर को अच्छे से बर्न कर रही हूँ। इसके साथ अनियन और गार्लिक पे भी इसी वक्त बर्न कर देती हूँ। उसके साथ साथ मैं हरे मिर्च भी अच्छे से बर्न कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बर्न होने के बाद ना उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद उसको स्किन निकाल देती हूँ मैं यहाँ पर। और पूरा का पूरा बर्न हुआ हुआ स्किन है ना, वो सब अच्छे से निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा इमली को अच्छे से सोख करके रखा था, उसका पानी अलग कर देती हूँ। इमली का पानी लेती हूँ, इमली का पानी लेके उसमें हाथ में ही स्मैश करके बनाना है इसको। कुछ लोग इसको स्मैशर के यूज़ से ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में ही आप लोगों को करते हैं ना, काफ़ी टेस्टी हो जाता है। मैं बस यहाँ पर सब कुछ हाथ में ही स्मैश करती हूँ, लेकिन चिल्ली को मैं हाथ में स्मैश नहीं करती हूँ। अगर चिल्ली को हाथ में स्मैश कर देते हैं ना, पूरा एक दिन वो बर्निंग वाला फील हाथ में ऐसा ही हो जाता है, वो जाता ही नहीं है, काफ़ी बर्निंग बर्निंग लगता है। बनाने के वक्त तो बना देते हैं, लेकिन फिर पूरा एक दिन तो क्या 2 दिन ऐसा ही हो जाता है, पूरा का पूरा हाथ बर्निंग का फील आ ही रहता है। उसके बाद ये देखिए सब कुछ बर्न वो सब हो गया ना, उसके बाद मैं यहाँ पर इमली भी स्टॉक करके रख दिया था, उसके स्किन सब कुछ निकाल देती हूँ। उसके बाद उसको हाथ में ही अच्छे से स्मैश करती हूँ। वो चिल्ली को मैं क्या करती हूँ ना, हमारे पास तो मेरे पास एक कुटानी है, हम लोग उसको कुटानी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसके मदद से मैं अच्छे से उसको स्मैश कर देती हूँ, हाथ में नहीं करते, मैं उसको अच्छे से स्मैश करके स्पून से लेके इसमें मिक्स कर देती हूँ, तब तक हाथ में बर्न भी नहीं होता है। मैं ये इस तरह करती हूँ। वो काफ़ी बर्निंग का फील आता है ना, मुझसे नहीं हो पाता उसको सहने के लिए, इसलिए मैं ऐसा सब कुछ कुटाने के मदद से अच्छे से उसको स्मैश करके स्पून से लेके इस सब के साथ ना मिक्स कर देती हूँ। काफ़ी टेस्टी भी हो जाता है, जल्दी भी बन जाता है। मैं आपके नॉर्थ में ना कभी भी ये नहीं देखा है, आप लोगों ने इस तरह की रेसिपी को बनाते हुए मैं कभी नहीं देखा है। आप लोग भी बैंगन का भरता वो बनाते हैं ना, वो कुछ अलग है। आप लोग तड़का का सब कुछ लगाते हैं, ये तड़का कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी भी हो जाता है। मैं वो ऊपर ये देखिए सब कुछ स्किन निकालने के बाद कुछ ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, काफ़ी गर्म है वो अभी तक मैं, लेकिन पूरा ठंडा होने तक रखने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था। मेरा हस्बैंड अभी ऑफिस का जाने के लिए तैयार भी हो रहे थे। आज मैं हॉस्पिटल लेके गई थी ना, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए घर में ही वेट कर रहे थे। मैं तो उन दोनों को साथ में लेके गई थी हॉस्पिटल को दिखा के उसको। उसके बाद मेरे पापा की तबीयत
तबीयत भी ठीक नहीं था। जाके उनको भी देख के वही मैं वापस आ गई थी यहाँ पर, इसलिए इतना देर हो गया। मैं सुबह 10 बजे ही घर से निकल गई थी, लेकिन मेरे पापा के घर जाके उनको थोड़ा आराम नहीं था, थोड़ा फीवर था उनको उनको देख के बाद में उसको हॉस्पिटल में दिखा के मेरी बेटी को, उसके बाद मैं घर आई, इसलिए ज़्यादा देर भी हो चुका था मुझे। मैं आने के बाद उन्होंने काम के लिए हम गए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ यहाँ पर। मेरे पापा को भी ये खाने का मन था, इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। जब फीवर आता है ना, कुछ भी टेस्ट नहीं लगता है मुंह पे, और पता ही नहीं चलता है टेस्ट क्या होता है वो सब, इसलिए ये बना रही हूँ। उनको काफ़ी पसंद है। वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मेरे पापा पूरा का पूरा वेजिटेरियन है, जिसमें ये काफ़ी पसंद है इनको, इसलिए मैं उनके लिए ही आज ये बना रही हूँ यहाँ पर। मैंने बोला था ना कुटानी, ये यही है वो। आप लोग हिंदी में ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों मुझे बताना चाहते हैं ना, ज़रूर कमेंट करके बताइए इसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में। वो सब ये देखिए, मैं अच्छे से स्मैश कर रही हूँ चिल्ली को। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा गार्लिक लिया था ना, बर्न करके, वो भी इसके साथ अच्छे से स्मैश कर देती हूँ, हाथ में नहीं लेती हूँ। स्पून के मदद से ये सब अच्छे से स्मैश करने का, और तब स्पून से के मदद से लेके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मेरे पापा लोग ना हमारे पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस में है। मैं चले जब चाहे तो जा सकती हूँ, काफ़ी दूर भी नहीं है, इसलिए मैं बनाने के बाद ना मेरे ब्रदर आके इसको लेके जाता है। खाना प्रिपरेशन होने के बाद वो बोल चुका है मैं आती हूँ, उसके बाद वो लेके जाता है। काफ़ी दूर नहीं है, जब चाहे मैं जाके आ सकती हूँ। यहाँ पर मैं इमली को पानी को अलग निकाल रही हूँ, अच्छे से स्मैश करके इमली को पानी को अलग निकाल के दूसरा बर्तन के साथ यहाँ पर मैं सब कुछ इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से वो सब निकाल के इमली को पानी को अलग करके इसमें ना, तब मैं बैंगन और टमाटर वो सब अच्छे से बन के स्किन निकाला था ना, वो सब उसमें ऐड कर रही हूँ। वो भी अच्छे से इमली के पानी के साथ में मिक्स कर देती हूँ, अच्छे से हाथ में ही स्मैश करना है। मुझे हाथ में ही करना पसंद है। ये देखिए इसमें अब चिल्ली और गार्लिक का मैंने पेस्ट बनाया था ना, उसमें वो सब अच्छे से स्पून के मदद से निकाल रही हूँ। उसमें ही थोड़ा सा पानी मिला के वो भी उसमें ऐड कर देती हूँ अच्छे अच्छे से। ये वो सब अच्छे से मिक्स होने के बाद ना, उसमें हम लोगों को कितना नमक चाहिए ना, वो भी ऐड कर देती हूँ। लास्ट में थोड़ा सा ऑनियन और हरा धनिया डाल के वो सब अच्छे से मिक्स करके रेडी हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। ये था मेरा बैंगन का नया रेसिपी। अगर आप लोग बनाते हैं ना, उसका नाम क्या है मुझे भी ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों अभी तक इसको ट्राई नहीं किया ना, ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी टेस्टी होता है। ज़रूर आप लोगों को पसंद आता है, जो भी ये खाते हैं ना राइस के साथ, गरम गरम राइस के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी हो जाता है। ज़रूर आप लोगों को भी ये पसंद आ जाएगा। मेरा दोपहर का मेरा लंच भी यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुका था। ये बनाने के बाद मैं हमारा रागी मुद्दे वो भी बना देती हूँ, उसके साथ साथ खाने के लिए गरम गरम परोस देती हूँ, वो भी टेस्टी बन जाता है, काफ़ी अच्छा भी हो जाता है। आज है फरवरी 14। काफ़ी लोग इस दिन को वैलेंटाइंस डे बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वैलेंटाइंस डे ना मनाइए, गलत है वो, गलत नहीं बोल रही हूँ, मनाइए, आप लोगों को चाहिए तो मनाइए। लेकिन मैंने भी इस दिन का सेलिब्रेट करती थी, सेलिब्रेट मतलब इतना ज़ोर से तो नहीं करती थी, विश तो कर देती थी मेरे हस्बैंड को। अच्छे से बोल देती थी, सुबह सुबह उठ के हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऐसे बोल देती थी, उन्होंने भी मुझे विश कर देते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ ना, हमारा इंडियन आर्मी में एक इंसिडेंट हुआ। काफ़ी लोगों को ये पता ही है, कुछ लोग उस दिन को याद भी रख रहे हैं अभी भी। 2019 फरवरी 14 को वो पुलवामा में अटैक हुआ ना, उस दिन के बाद तो मुझे जब भी फरवरी 14 का नाम सुनती हूँ ना, पहले तो वही याद आता है हम लोगों को, उसके बाद ही वैलेंटाइंस डे याद आता है मुझे।
इसलिए मैं बोल रही हूँ उस दिन को उतना भी ज़्यादा सेलिब्रेट ना करने का दिन तो नहीं है हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए। ये मेरा सोच है। आ, हम लोगों के लिए जो हुतात्मा हुए ना योद्धा, उनकी परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करने का वक्त है इस दिन। हम लोगों को उनकी परिवार के लिए एक प्रार्थना करना चाहिए भगवान जी से, उन लोगों को अच्छा रखे, ऐसे सोच के करना चाहिए। ये मेरा वाला सोच है, मैं वही करती ही भी हूँ। इस दिन मैं पहले उनको ही याद करती हूँ। गलत नहीं है, कुछ भी सेलिब्रेट करना तो गलत नहीं है, फिर भी उस दिन को हम लोग जैसे ही February 14 को नाम लेते हैं ना, हम लोगों को वैलेंटाइंस डे याद आता है, वो नहीं आना चाहिए। हम इंडियंस को उस दिन ब्लैक डे, जो भी इंडियन आर्मी का ब्लैक डे हुआ ना, वही याद आना चाहिए। हम उसको उन दिन का इस दिन का नाम लेते ही हम लोगों को ये याद आना चाहिए, ये तो इंडियन आर्मी के ब्लैक डे है, ये हमें याद आना चाहिए। ये यही चाहती हूँ मैं। हम लोगों को, हमारा बच्चों को इस दिन को जैसे ही हम लोग इस दिन का नाम लेते हैं ना, हमारा बच्चा आगे जाके वैलेंटाइंस डे ना बोले, इंडियन आर्मी की ब्लैक डे है ये दिन। हुतात हो योद्धा के लिए एक 2 मिनट्स प्रार्थना भी कर सकते हैं हम लोग। हमारा बच्चे भी यही सीखे, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन ना करने के सोच के इस दिन को हमारा बच्चों को वो सिखाते हैं। इस दिन ऐसा हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, ऐसे हमारा बच्चों को हम लोग बताना चाहिए। उन लोगों को बता के ये ब्लैक डे है, हमारा इंडियन आर्मी का ब्लैक डे है ये दिन, कैसे उन योद्धा ने हमारे लिए, हम देश के प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया ना, वो सब स्टोरी हम लोग हमारा बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। बच्चों के मन में वो बैठना चाहिए, हमारे लिए सोल्जर कितना मुख्य है, हम अच्छे खुशी से रहने के लिए हम इतना त्याग करते हैं ना वो लोग, वो सब हमारे बच्चों को हम ज़रूर सिखाना चाहिए। यही बोलती हूँ, इसलिए मैं February 14 को वैलेंटाइंस डे नहीं, हमारा इंडियन आर्मी का ब्लैक डे ही बोलती हूँ। उस दिन वो ऐसा हुआ ना, जो भी हमारे लिए प्राणों के त्याग किया ना, उनको याद करना चाहिए। हमारे बच्चों को वो बोलना चाहिए हम लोग। उनकी परिवार के खुशी के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। यही मेरा मेरा मानना तो यही है। कुछ लोग कुछ भी बोले, वो मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा मानना तो यही है, एक इंडियन होने के नाते हम लोगों को ये करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके ऊपर आप लोग भी बता सकते हैं मेरा सोच सही है या गलत। मुझे तो सही ही लगता है, एक इंडियन होने के नाते मुझे मेरा ये सोच के ऊपर ज़्यादा ही गर्व है। आप लोग बता सकते हैं मुझे, आप लोगों को मेरा ये सोच कैसा लगा। मेरे बच्चों को तो मैं यही सिखाना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को मेरा इस दिन का व्लॉग। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरे बेटी की तबीयत की खराब था, मेरे पापा की तबीयत भी खराब था। उनको देख के आके मुझे और कुछ बनाने के लिए मन भी नहीं लग रहा है। बस इसको रेस्ट करवा देती हूँ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द आपसे फिर से मिलने आ जाती हूँ, एक नया रेसिपी के साथ आती हूँ, एक नया दिन के साथ आती हूँ। जब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। आपका ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। If you wanna go, I'm down.